वेलकम टू हॉर्सेस स्टेबल, स्टार्टअप के सक्सेस की पहली सीढ़ी। मैं श्वेता झा एंड आई वेलकम यू ऑल टू हॉर्सेस स्टेबल, जो जीता वही सिकंदर, प्रेजेंटेड बाय बड़ा बिजनेस। यहाँ इंडिया के उभरते स्टार्टअप्स को फंडिंग तो मिलती ही है, साथ ही मौका मिलता है अपने आइडियाज को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का। लेकिन इन स्टार्टअप्स से मिलने से पहले हम आपको मिलवाते हैं उनसे जो इन स्टार्टअप्स को देंगे अपने इन्वेस्टमेंट का हॉर्स पावर। सो प्लीज वेलकम द हॉर्सेस। यामिका मेहरा, टैक्सी एंड आई नीड इन्वेस्टमेंट्स की पार्टनर है यामिका। उनकी एक्सपर्टीज है स्टार्टअप्स के लिए सही डील बनाना। अब तक 50 से ज्यादा स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर चुकी है यामिका। और अब बुलाते हैं अपने अगली हॉर्स अंकिता वशिष्ठ। जी हाँ, अंकिता लिशियस और यूनिकॉर्न जैसे यूनिकॉर्न्स की इन्वेस्टर अंकिता अब तक देश विदेश में 60 से ज्यादा स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर चुकी है। लेकिन उनका पैशन है विमेन एम्पावरमेंट। शी इज द फाउंडर ऑफ द फर्स्ट विमेन एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर फंड, साहा फंड एंड स्ट्रॉन्गर हब वेंचर्स। और अब बुलाते हैं बास की नजर रखने वाले हमारे अगले हॉर्स मंदार जोशी। एशिया के सबसे बड़े इंटीग्रेटेड इंक्यूबेटर, वेंचर कैटलिस्ट, शेयर होल्डर है मंदार। और इतना ही नहीं, एंजल इन्वेस्टर भी है। इसके साथ ही साथ डील नेगोशिएटर, मीडिया प्रोड्यूसर और थिएटर एक्टर भी है मंदार। और बिना देर किए अब बुलाते हैं हमारे अगली हॉर्स आरती गुप्ता को। GTR वेंचर्स की CIO आरती गुप्ता 100 से भी ज्यादा विमेन फाउंडेड स्टार्टअप्स की मेंटोर रही हैं। इनकी खास दिलचस्पी उन स्टार्टअप्स में है जिनमें फैमिली वैल्यूज की झलक दिखती है। और अब बुलाते हैं हमारे एक और दमदार हॉर्स को, मोहित गुलाटी, मैनेजिंग GP और चीफ ड्रीमर ऑफ ITI ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड। मोहित के बारे में आपको बता दूं कि मोहित अब तक 40 से ज्यादा स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर चुके हैं। सबसे खास बात उनके बारे में यह है कि मोहित doesn't believe in the good, but he believes in the great। तो हमारा मंच भी तैयार है और हमारे हॉर्सेस भी। सबसे पहले टू स्टार्ट विद मोहित, हाउ इज द जोश? The Josh is always high, Shweta. I think I like to say कि हम सारे तो लाइफ लॉन्ग लर्नर्स हैं, सीखने के लिए आए हैं यहाँ पर। तो हर एंटरप्रेन्योर हमें कुछ सिखा के जाता है। यहाँ लोगों को मिलने आए हैं, एंटरप्रेन्योर से उनकी जर्नी समझने आए हैं और होपफुली इन्वेस्ट करने आए हैं। तो जोश इज ऑलवेज राइट देयर। अंकिता, व्हाट डू यू से? ये काफी बड़ा प्लेटफॉर्म है हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए। तो ऑफ कोर्स आवर एक्साइटमेंट इज वेरी हाई, सो वी आर वेरी मच हियर एक्साइटेड टू बैक दीज फाउंडर्स। आरती, आज आपकी नजर किसे ढूंढेगी? श्वेता, मैं देश भर से आने वाले उन फाउंडर्स को ढूंढ रही हूँ जो हमारे देश की छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो यही उम्मीद है कि कुछ इंटरेस्टिंग आइडियाज सुनूं, कुछ सीखूं और थोड़ा बहुत सिखाऊं। बड़ा बनाएंगे उनके ideas। बड़ा, yes, सीरियसली। यामिका, आप बताइए। सो श्वेता, मैं इस सीजन में नई हूँ, तो आई कंसिडर माई सेल्फ द डार्क हॉर्स ऑफ द सीजन और मैं ढूंढ रही हूँ अंडरडॉग्स को। क्या बात है, बास की नजर किसे ढूंढ रही है? मैं तो हमेशा वो एक या दो स्टार्टअप फाउंडर ढूंढना चाहता हूँ जो कॉन्फिडेंस लेके आए, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छी पढ़ाई करके आए अपने खुद के प्रोडक्ट के बारे में, अपने कस्टमर्स के बारे में, अपने मार्केट के बारे में, और मुझे कहानी सुनाए और पैसा लेके जाए। क्या बात है, क्या बात है। तो हमारा मंच भी तैयार है, हॉर्सेस पूरे चार्ज अप नजर आ रहे हैं और स्टार्टअप्स की एनर्जी भी देखने लायक है। इस बीच सीधे आपको लिए चलते हैं स्टार्टअप गुरु, फाउंडर एंड CEO डॉक्टर विवेक बिंद्रा। हर सदी में कोई एक ऐसा इंसान आता है जो अपने जज्बे से दुनिया का रुख बदल देता है, जिसने फुटपाथ पर डिक्शनरीज बेचकर पढ़ाई का खर्चा निकाला और आज बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स उसे कंसल्ट करके डिसीजंस देते हैं। अनफिट एज अ ट्रेनर बोलकर कंपनीज ने जिसको रिजेक्ट किया था, आज वो एशिया का नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर का अवार्ड जीत चुका है। और एक ऐसे बिजनेस कोच जिनकी लर्निंग्स अपनाकर कितने ही टूटते हुए बिजनेस और स्टार्टअप्स अपने पैरों पर खड़े हो गए और आज लाखों करोड़ों में खेल। Are you really ready?
सबसे पहले जानना चाहेंगे कितनी एनर्जी और क्या कुछ सोच करके आज सीजन 4 में आप यहाँ पर आए? एक्साइटेड है। हॉर्सेस टेबल का अगला सीजन शुरू हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशनल प्लेटफॉर्म बन करके सामने आया है जो देश के एंटरप्रेन्योर्स को, वॉन्टरप्रेन्योर्स को, सोलोप्रेन्योर्स को, कपलप्रेन्योर्स को एक मौका देता है कि मैं आइडिया प्रेजेंट करूं और अगर बिजनेस में दम हो तो पैसा मिल सकता है। सो हॉर्सेस टेबल में आप सारे व्यूअर्स का दोबारा से इस नए सीजन में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, इतना तो तय है कि ये डील नहीं होगी आसान, एक आग का दरिया है और स्टार्टअप्स को तैर कर जाना होगा। तो शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत में प्रति 1 लाख आबादी के लिए मात्र 50 सर्टिफाइड डॉक्टर्स हैं और ग्रामीण हिस्सों की अगर बात करें तो यहाँ संख्या और भी कम हो जाती है। रूरल इंडिया की इस तकलीफ को दूर करने और मरीजों की सेवा के उद्देश्य से ही बना है हमारा स्टार्टअप। सो प्लीज वेलकम डॉक्टर विशेष एंड रचिता। नमस्ते, मैं हूँ रचिता कासलीवाल और ये है मेरे हस्बैंड डॉक्टर विशेष कासलीवाल। हम दोनों मेडिसेवा के को-फाउंडर्स हैं और इंदौर शहर से आए हैं। कुछ साल पहले छत्तीसगढ़ के बाशा गांव में अजीत सिंह को एक सांप ने काट लिया। तुरंत ही उनके दोस्तों और परिजनों ने उन्हें कुछ जड़ी बूटी दी, फिर एक नीम हकीम के पास ले गए जिन्होंने सलाइन की बोतल चढ़ा दी। उनकी तबीयत खराब होती रही और अगले ही दिन उनका देहांत हो गया। वहीं महाराष्ट्र के बीड जिले में एक माधवराव जी रहते हैं। उनको एक दिन पेट में काफी दर्द हुआ। पेट में दर्द होने के कारण उन्होंने वहां के एक लोकल डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने उन्हें बोला कि लाल पीली हरी नीली गोली है, ये खा लो, 3 दिन में तबीयत एकदम ठीक हो जाएगी। 3 दिन वो गोली खाने के बाद भी उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई और उनकी हालत बद से बदतर हो गई। कुछ उपाय ना होने के कारण उन्हें शहर जाना पड़ा, जहाँ पे आने जाने, खाने पीने, रहने करने में उनका काफी फिजूल खर्च हुआ। ये सिर्फ 2 लोगों की कहानी नहीं है, ये भारत की सच्चाई है। और इसी सच्चाई से रूबरू होने का मौका मुझे भी मिला कोविड पैंडेमिक के दौरान, जब मैंने काफी सारे पेशेंट्स को वीडियो कॉल और फोन कॉल के माध्यम से परामर्श दिया। उसी एक परामर्श में मेरी एक बात गांव वाले से हुई, जिन्होंने मुझे बताया कि गांव की स्थिति शहर की स्थिति से बहुत ज्यादा अलग है। ना ही वहाँ पे अच्छे डॉक्टर्स हैं परामर्श देने के लिए और ना ही वो लोग शहर आ पा रहे हैं इलाज कराने के लिए, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था। तभी मेडिसेवा की शुरुआत हुई, जो रूरल पेशेंट्स को फिजिटल सेंटर्स द्वारा अर्बन डॉक्टर्स से कनेक्ट करता है। जब एक पेशेंट मेडिसेवा केंद्र पे आता है तो उस सेंटर का जो ओनर है, जिसे हम मेडिप्रेन्योर कहते हैं, वो पेशेंट का रजिस्ट्रेशन करता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद पेशेंट के वाइटल पैरामीटर की रिकॉर्डिंग की जाती है। ये रिकॉर्डिंग एक डिवाइस से करी जाती है जहां पे सिर्फ अपने एक फिंगर टच पे सारे बॉडी वाइटल्स रिकॉर्ड हो जाते हैं। उसी के बाद पेशेंट की बात एक जूनियर डॉक्टर से कराई जाती है फोन कॉल के माध्यम से। ये पेशेंट से पूरी डिटेल हिस्ट्री लेते हैं। एक उचित डॉक्टर के साथ उचित अपॉइंटमेंट फिक्स कर दिया जाता है। फिर अपॉइंटमेंट डॉक्टर के साथ एक वीडियो कंसल्टेशन पे होता है। उसी के बाद वहां पे उसको प्रिस्क्रिप्शन दे दिया जाता है प्रिंटेड, और इनवॉइसिंग हो जाती है। अगर किसी पेशेंट को डॉक्टर ने कोई इन्वेस्टिगेशन लिखे हैं तो हमारी टाई अप करी हुई लेबोरेटरी से कोई टेक्नीशियन आके पेशेंट का ब्लड सैंपल कलेक्ट करके लेके जाता है और फिर वापस वहीं पे रिपोर्ट उसको दे दी जाती है। अगर किसी पेशेंट को रेडियोलॉजी या हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत होती है, उसमें भी मेडिसेवा सहायता करता है। कम से कम समय में और कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करने के लिए हमने फ्रेंचाइजिंग मेथड को अडॉप्ट किया। जनवरी 2022 में हमने 3 फार्मेसीज को फ्रेंचाइजी दी। हमने एक ऐसे चैनल पार्टनर के साथ टाई अप किया जिनका प्रेजेंस ऑलरेडी रूरल मार्केट में है। मेडिसेवा का इस कंपनी के साथ 50,000 मेडिसेवा केंद्र खोलने का अग्रीमेंट हुआ है। आज हमारे 10 सेंटर्स हैं जिनमें हमने 1800 से ज्यादा कंसल्टेशंस दिए हैं और 8 लाख से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया है। सो हॉर्सेस, आज हम आपके सामने 1.15 करोड़ रुपीस रेज करने आए हैं इन एक्सचेंज ऑफ 5% ऑफ आवर इक्विटी एंड इन एडिशन टू योर मेंटरशिप एंड गाइडेंस। थैंक यू। आपने जैसे बोला था, आपने बराबर 50-50 पिच की। लेकिन घर में ज्यादा कौन बोलता है और ज्यादा कौन सुनता है? बोलता मैं ज्यादा हूँ, सुनता भी मैं ही ज्यादा हूँ। बोलने की वजह से ज्यादा सुनना पड़ता है। एग्जैक्टली। और आपकी आपस में क्या इक्विटी स्प्लिट है? इनके पास 51% है, मेरे पास 32% है। फिर मेरे टेक पार्टनर जो है, मेरे को फाउंडर, वो आज आ नहीं पाए कुछ कारण से, उनके पास 10% है। आप क्यों डाइल्यूट करते जा रहे हो 49%? नहीं, मैं जानना चाह रही हूँ। ये देखिए, एक अनोमली है। मैं पहले तो ताली बजाना चाह रही हूँ कि इनके पास 51% है, पर मैं जानना चाह रही हूँ कि इनके पास 51% क्यों है? इन्होंने मना कर दिया था कि अगर मुझे इतनी इक्विटी नहीं मिलेगी तो मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूँगा। हक बनता है उनका, बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर तो आप हो ना, वो नहीं है। बट डॉक्टर का काम इससे कम है, बाकी काम बहुत ज्यादा है। डॉक्टर बहुत सारे हैं इसमें। बहुत सारे डॉक्टर्स बहुत सारे। जो मेरा काम है वो
नहीं करे। आपने कहा कि आपने कंपटीशन centers के के बारे साथ- में प्लीज बताइएगा, बिल्कुल। आपका क्या कंपटीशन है? सो हमारे बहुत इंडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स हैं, बट आई विल टॉक अबाउट द डायरेक्ट वंस फर्स्ट। सो कुछ कंपनीज है जो फिजिटल सेंटर्स द्वारा कंसल्टेशन दे रही है गाँव में, फिर भी हम उनसे अलग हैं। सबसे पहले जो हमने आपको मॉडल बताया, उससे हमको ये बेनिफिट है कि हमको एक इंडिविजुअल फ्रेंचाइजी को सर्च करके अपॉइंट नहीं करना पड़ता है। वी आर फोकसिंग ऑन अ कोर विच इज प्रोवाइडिंग मेडिकल सर्विसेज। प्लस जो दूसरे सेंटर्स खोल रहे हैं उनका क्वालिफिकेशन होता है कि डॉक्टर या तो क्लिनिक पर डॉक्टर बैठ रहा है या नर्स बैठ रही है, वो ई क्लिनिक बोलते हैं। हमारे केस में जो क्लिनिक पर बैठ रहा है, जो मेडिप्रेन्योर है, उसको डॉक्टर होना ज़रूरी नहीं है। उनको बेसिक पढ़ाई 12th पास आना चाहिए, जिनसे वो कंप्यूटर और फ़ोन चला सकते हैं, इंग्लिश हिंदी पढ़ सकते हैं। तो इससे भी हमारा अपॉर्चुनिटीज़ और बढ़ जाती है। फ्रेंचाइजी फ़ी इज़ वेरी लो, इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी लो। डॉक्टर साहब, मेरे कुछ प्रश्न हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो एक्सपेक्टेशन होना था टेली कंसल्टेशन में लास्ट 2.5 साल में काफी सारा हो गया। जो अडॉप्शन था ऑलमोस्ट हर डॉक्टर ने 300-500 पेशेंट देखे ही हैं कोविड के समय, चाहे वो व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर हो या जूम कॉल पर हो या वेबएक्स पर हो। तो ये टेक्नोलॉजी अडॉप्शन वाला कर्व काफी एक्सपीडिएट हो गया मेरे अंदाजे से। सेकंड है, यू हैव सेंटर्स लाइक वकरंगी के सेंटर्स हैं, वकरंगी के ऑलमोस्ट 50-60 हजार सेंटर्स हैं। तो क्या इनमें से कोई आपने एक ऐसा बड़ा सेंटर के साथ टाई अप किया जहां पर आप फिजिटल या ओमनी चैनल O2O जो कर रहे हैं? मोहित ने एक बात कही कि बहुत मैच्योर हो गया है मार्केट, बट सैचुरेट हो गया है मार्केट। थोड़ा सा मैं डिसएग्री करती मैंने हूँ। ये नहीं कहा सैचुरेट हुआ है जी डोंट चेंज माय वर्ड जी, मैंने सिर्फ कहा एक टेक्नोलॉजी अडॉप्शन कर्व मैच्योर हुआ है। मैच्योर हुआ। मैंने सैचुरेशन ऑफ द मार्केट ये आई फील कि मार्केट इतना बड़ा है कि मल्टीपल प्लेयर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। और मुझे एक बात आपकी और बहुत अच्छी लगी, जो गांव का युवा है उसको आप एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। ये तो आपने जो टाई अप्स किए हैं, आप बोल रहे हो 50,000 सेंटर आपको मिल जाएंगे इससे, तो क्या यहाँ भी यही मॉडल फॉलो होगा? दो चीजें हैं, एक तो जो एग्जिस्टिंग सेंटर्स हैं जिनके पास ऑलरेडी स्पेस है या उनके पास हार्डवेयर ऑलरेडी है, एक स्पेस है, इंटरनेट कनेक्शन है, बस दैट इज द बेसिक क्वालिफिकेशन जो उनको चाहिए विद 12th पास। सो अभी हम लोग 1800 रुपीज चार्ज कर रहे हैं, 1500 रुपीज इसमें हमारा रहता है और 300 NICT जो हमारा चैनल पार्टनर है, सो दे आर चार्जिंग 1800 प्लस GST इज द टोटल फ्रेंचाइजी फीस। दिस इज वन टाइम फ्रेंचाइजी, दिस इज वन टाइम। आपका बेस्ट सेंटर जो है उसने पिछले महीने में कितना पैसा बनाया? हाँ, सो अगर ऑन ए सेंटर एवरेज अगर 6 से 7 पेशेंट आते हैं, सो महीने का 15 से 17 हजार रुपए का वो रेवेन्यू जनरेशन करेगा। तो आपका एवरेज रियलाइजेशन पर पेशेंट 100-150 रुपए है? नहीं, हमारा पर पेशेंट आप अराउंड 400 रुपीज है। दो ऑप्शंस है, एक जनरल कंसल्टेशन और एक स्पेशलिस्ट। जनरल कंसल्टेशन इज बाय एन MBBS डॉक्टर, इफ यू ऑप्ट फॉर इट उसकी फीस है 150 रुपए। और स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन है जो इट इज अ फ्लैट रेट अक्रॉस ऑल स्पेशलिटीज, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी एक्सेट्रा, दैट इज 500 रुपीज। रंजिता, ऑब्वियसली हम सबको पता है कि डिमांड तो है आपके प्रोडक्ट की, बट आते हैं आप सप्लाई साइड पे, है ना? तो आपको ये डॉक्टर्स कहाँ से मिलेंगे? क्यों डॉक्टर, एक शहर का डॉक्टर, वो अपना टाइम क्यों देना चाहेंगे? ठीक है, सो लेट मी आंसर। मैंने आज की तारीख में अराउंड 200 डॉक्टर्स मेरे साथ ऑलरेडी आर देयर विथ मी। आई हैव माय सीनियर्स, जूनियर्स, आई ऑलरेडी हैड वर्क विद मल्टीपल मेडिकल कॉलेजेस टू ब्रिंग देयर डॉक्टर्स ऑन बोर्ड। सेकेंडली, हम लोगों का उबर मॉडल हम लोग फॉलो कर रहे हैं ओवर द एप्लीकेशन। सो उसमें यह है कि अगर पेशेंट आता है तो इट इज अकॉर्डिंग टू द सप्लाई। सो जो जूनियर डॉक्टर का कंसेप्ट है वो इसी के लिए है। जूनियर डॉक्टर पहले डिफाइन कर लेता है कि प्रॉब्लम क्या है, कौन सी फैसिलिटी में दिखाना है, ही विल प्रेस अप अ बटन, ऑल द डॉक्टर्स इन दैट फैसिलिटी विल गेट अ पुश नोटिफिकेशन। जो फ्री होगा विल टेक अप द पेशेंट इमीडिएटली। विशेष मुझे ये लगता है कि ऑनबोर्डिंग द डॉक्टर ये चैलेंज नहीं है। हाँ, नहीं है, मेरे को भी लगता है। सस्टेनिंग द डॉक्टर्स ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आज क्या होता है, अगर मैं जूनियर डॉक्टर हूँ तो मेरा कुछ नहीं जाता है अगर मैं मेडी सेवा पे आ जाऊँ, ठीक है, मेरे एक और रेवेन्यू सोर्स बन गया। लेकिन धीरे धीरे अगर मुझे उतनी कमाई नहीं मिलेगी, कमाई इन द सेंस कमाई पर डे जो मैं अदरवाइज कमा सकता हूँ मेरे शहर के पेशेंट से, तो फिर मेरा इंटरेस्ट घटता जाएगा। और फिर जैसे उबर का ड्राइवर आपने बोला वो ट्रिप कैंसिल कर देता है, आपके ड्राइवर कैंसिल करना चालू कर देंगे। बिल्कुल, मुझे ये लगता है विशेष कि डॉक्टर बिंद्रा जो कि मेंटोर भी हैं और वो स्टार्टअप गुरु भी हैं, वो बेहतर इसका जवाब देंगे। सीधे हम चलते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा के पास। सर, ओवर टू यू।
धन्यवाद डॉक्टर विशेष और रचना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बिजनेस में आप गरीब आदमी को एक अच्छा इलाज दे रहे हो। मर जाते हैं कई लोग जब नहीं होता इलाज। शहर वाला नहीं आना चाहता है गांव में, वो सफेद कोट वाला, और उस सफेद कोट वाले को आप गांव में ले आए हो। बहुत कमाल किया है आपने, क्योंकि आज 70% पॉपुलेशन हमारे देश की गांव में रहती है। 50 लाख भारतीय आज जब शरीर छोड़ते हैं तो हर 2 में से 1 का मेडिकल नेग्लिजेंस के कारण शरीर छोड़ते हैं, क्योंकि अच्छा डॉक्टर नहीं है। ये टेलीमेडिसिन की मार्केट अभी केवल 2% इवॉल्व हुई है, 98% जाना अभी बाकी है। और जिस एरिया में जा रहे हैं गांव में, अभी तो वहां बहुत काम बाकी। तो आज मैं थोड़ा एक्साइटेड हूं। आपका बेसिकली एक फ्रेंचाइजिंग और माइक्रो फ्रेंचाइजिंग का मॉडल है, हब एंड स्पोक मॉडल है, उबर लाइक मॉडल है। मेरे को अच्छा लगा मॉडल आपका। पर आपका एवरेज रेवेन्यू पर यूजर जो मैंने चेक किया वो 450 रुपया है, पर वास्तव में आज देश में जो एवरेज स्पेंड है पर यूजर वो 160 रुपया है। तो स्केल करना लगेगा थोड़ा डुएबल, अगर सर्विस रहेगी अफोर्डेबल। अब मैं आपको 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करूंगा, बहुत काम की। आपको एक पूरा पार्टनर ऐप अलग बनाना पड़ेगा। एक पार्टनर ऐप अलग बनाना पड़ेगा जहां पे उसके पे आउट, उसकी ऑनलाइन लर्निंग, उसका लीड मैनेजमेंट, वो सब तैयार करना पड़ेगा। और एक फॉर्मूला ऐसा दूंगा जो गेम चेंजर है। उस फॉर्मूले को जिंदगी भर याद रखना। नंबर ऑफ विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर मल्टीप्लाइड बाय एक्टिवेटेड विलेज एंटरप्रेन्योर मल्टीप्लाइड बाय एवरेज रेवेन्यू पर विलेज एंटरप्रेन्योर, वहां से सारा गेम आएगा। वैसे आसान नहीं है जगह बनाना, पर जो आपने सोचा है उसको लगन से कर जाना। धन्यवाद। क्या बात। तो डॉक्टर बिंद्रा ने जो कुछ कहा, आपको जबरदस्त मोटिवेशन मिल गया होगा वहां से। यामिका, सबसे पहले आप ही से ये पूछना चाहूंगी, मुझे इंटरेस्ट है इस डील में, तो हाँ या ना? सीधे सीधे हाँ है, बट जो वैल्यूएशन है अभी उस पर थोड़ा डिस्कशन होना बाकी है। करेंगे क्या वैल्यूएशन है, और वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं, एक बार नंबर थोड़ी और हो जाएगी। क्या ट्रैक्शन है और क्या So today, from the horses, our requirement is 1.15 crores at a valuation of 20 crores. और 8,50,000 रेवेन्यू है आपका। 8,30,000 के आसपास। हाँ, तो ये क्या ग्रॉस रेवेन्यू होता है? इसमें से डॉक्टर का कमीशन जाता है या क्या है? ये ग्रॉस है। ये तो ग्रॉस क्या है? कितना? सो अराउंड 3 to 4 लाख रुपीस हम लोगों ने नेट जनरेट किया। तो ये अभी मुझे बताइए, 3-4 लाख का रेवेन्यू एक तरफ और 20 करोड़ का वैल्यूएशन एक तरफ, ये कैसे मैं अभी? 20 करोड़ का ये है कि ये सेंटर्स जब खुलेंगे, मतलब ये मेरे पास ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट पैक्ड है, तो ये सेंटर्स जब तक खुलते जाएंगे तो ऑलरेडी ऑब्वियसली मेरा रेवेन्यू बहुत ज्यादा शूट अप करेगा। मंदार, यू हैव टू से समथिंग। आर यू इंटरेस्टेड इन दिस डील? आपको ये डील करनी है तो फिर वैल्यूएशन की बात करेंगे। ठीक है, मंदार को समय चाहिए। Fine, you take your time. I want to be associated with it. I am interested, but I'm definitely not interested at this valuation. तो जो आप क्रिएट कर रहे हैं, जो प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, इट इज़ मच नीडेड, पर इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है। तो अगर आप उस पर बिल्ड करें और कुछ हमको रोबस्ट दिखाएं, आई बी इंटरेस्टेड एंड एट अ गुड वैल्यूएशन, बिकॉज वील हेल्प यू बिल्ड दैट। तो मैं भी फिलहाल सिर्फ देख रहा हूँ कि मंदार जी क्या वैल्यूएशन नंबर पे आते हैं। तो अगर वो वैल्यूएशन जो कहते हैं मुझे लगता है कि फेयर है दोनों तरफ पे, तो मैं उसमें शायद आऊँगा। वरना मैं कहूँगा कि ऑल द बेस्ट, हैप्पी बिल्डिंग, और मैं बाहर रहूँ। मेरा फाइनल ऑफर है 5 करोड़ की वैल्यूएशन पे। हम दोनों 25-25 लाख देंगे, 50 लाख। आरती और अंकिता अगर शामिल हो रहे हैं तो We'll add more. can be here Mohit if he wants to. He is offering something since Mandar sir has already given his offer. I would never take that deal. If I was you, I would never take that deal. There's none of your business. No, it is. He's not I'm giving an offer. I'm giving an offer. I'm giving an offer. I'm giving an offer. मैंने तो I'm giving an offer which is 40% higher than whatever he says. If he says 5, 40% higher than that. If he says 10, 40% higher than that. I'll not let him take it. मुझे लगता है आप दोनों डॉक्टर बिंद्रा के पास जाइए, एक बार डिस्कस करिए उनसे वैल्यूएशन फाइनली, उसके बाद फिर आप यहाँ पर आइए। बिल्कुल, Thank you. थैंक यू। डॉक्टर बिंद्रा ने क्या कुछ गुरु मंत्र दिए? हमारी जो इनिशियल वैल्यूएशन थी 20, उससे फिर उन्होंने पहले 18 सजेस्ट किया, फिर we came down to 15 and now we have stopped at 12. We want you more, so we are ready to decrease the valuation. And according to is- Bindra sir also, मतलब getting you is more important. Guys, listen, आज थोड़ा डील करने का मन कर रहा है। कुछ इंटरेस्ट
इंटरेस्टिंग सी डील बनाते हैं। डॉक्टर बिंद्रा, आप शामिल होना चाहते हैं इस डील में मेरे साथ? मुझे लगता है कि वैल्यूएशन जो 12 जो मैंने उनको भी सजेस्ट किया है, दिस इज अ वेरी फेयर आस्क, और आपको आगे आना चाहिए। मोहित जी, आप आगे आएंगे तो मुझे लगता है बाकी लोग भी सपोर्ट करेंगे। नहीं, बट मेरा सवाल आपसे ये था कि कैन आई गेट यू इन दिस डील? ठीक है, आई एम देयर विद यू। आप लोगों की मार्केटिंग का स्पेंड कितना है? कीजिए सर हमारे। इफ यू आर देयर आई एम कमिंग। बिंद्रा जी, एक मिनट सुनिए, आपका मार्केटिंग स्पेंड कितना है? अराउंड 20%। 20%, ठीक है। तो आप 1.15 करोड़ रेज कर रहे थे, उसका 20% कितना हुआ? 22 लाख रुपए। ठीक है, समझिए अगर डॉक्टर बिंद्रा आते हैं तो आपको 22 लाख रुपए देने के वो नहीं देंगे, ठीक है, पर वो मार्केटिंग का सारा जज्बा उनके हाथ में। ठीक है डॉक्टर बिंद्रा, आई एम प्लेइंग टू योर स्ट्रेंथ सर, आई एम विद यू। आपसे ज्यादा ब्रांड बिल्डिंग कोई नहीं कर पाएगा रूरल इंडिया में। मंदार ने 5 कहा था, मैंने 7 कहा था। बिंद्रा सर तो हमारी टीम में आ गए हैं, तो वो 12 का नंबर अभी सैक्रोसेंट नहीं रहा। 9 करोड़ पे हमारी Can we have another consultation? तो हमारी टीम में आ गए। डिसीजन लेने का टाइम है। 12 बहुत रीजनेबल है। आप लोग 9 बोल रहे हैं, मैं 12 बोल रहा हूँ। मैं 20 से 12 तक। क्या हम आलू प्याज थोड़ी ना खरीदना है, हम तो 5 से विशेष 9 आपको तक आ गए हैं। सिर्फ कोर्सेज, 9 बोल दिया आपको 9 स्टार्टअप गुरु भी मिल रहे हैं आपको। डॉक्टर विशेष, अगर मैं भी ऑन बोर्ड आ रहा हूँ, ये पिछले सीजन में मैं किसी भी स्टार्टअप में ऑन बोर्ड नहीं हुआ, अगर मैं भी ऑन बोर्ड आ रहा हूँ, 5 करोड़ का हमारा सब्सक्राइबर बेस है और आज हमारा 100 मिलियन का मंथली एक्टिव यूजर है। आप ये 2, 4, 5 करोड़ का डिफरेंस मत देखिए, 9 करोड़ में इमीडिएटली यस करिए। इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट डील फॉर यू। आई विल एंश्योर, आई विल पार्टिसिपेट। जब मैं हाँ कर रहा हूँ, आई एम ऑल आउट टू सपोर्ट यू। ये अमूल्य डील है इनकी। ये मतलब दिस इज अ मैच मेड इन हेवन। ऑफ कोर्स यू गाइस आर मैरिड, तुम्हारी तो मैच है ही हेवन में, बट ये जो सेकंड मैच बन रही है, मेरे 5 का 9 मैं आना चाहता हूँ डील में, क्योंकि डॉक्टर बिंद्रा है। देखिए, हम सब लोग जुड़ सभी जाएंगे। अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे, अगर आप थोड़ा सा सोचना चाहते हैं, आप अपना टाइम ले सकते हैं, आपस में आप दोनों बात कर सकते हैं। We cannot deny this. We have a deal. Congratulations. जस्ट टू समराइज, यहाँ पर हमने 9 करोड़ पोस्ट मनी वैल्यूएशन पर ये डील कर दी है। वी अग्री टू दिस, राइट? We agree. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कल को आप मुकर ना जाओ, इसलिए मैं ऑन कैमरा सबके सामने कहना चाहता हूँ। Never. Never. This is a deal made in heaven. Yeah. Handshake. Yes, yes. Of course. Of course. तो इसे कहते हैं स्विच टू अ बेटर वर्ल्ड मूवमेंट। जीएम मॉड्यूलर की तरफ से आपको ढेरों बधाइयां। स्विच मैन्युफैक्चरिंग और होम इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स में अपनी यूनिक डिजाइन और क्वालिटी के लिए मशहूर जीएम मॉड्यूलर की तरफ से आपके ऑफिस को एक पूरा मेकओवर दिया जा रहा है, जहां आपके ऑफिस में भी सक्सेस की रोशनी हमेशा जगमगाते रहे। गाड़ी अगर खराब हो जाए तो सबसे ज्यादा दिक्कत किस बात की आती है? स्पेयर पार्ट्स की। और इसी समस्या का समाधान लेकर आ रहे हैं हमारे स्टार्टअप शालीन अग्रवाल। नमस्ते सर, नमस्ते मैम। मेरा नाम है बबलू भैया और मैं पिछले 20 साल से लोगों की गाड़ियों की मेंटेनेंस और सर्विसिंग कर रहा हूँ। अब जब ये गाड़ियाँ वर्कशॉप में आती हैं तो इनको स्पेयर पार्ट की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये स्पेयर पार्ट्स के लिए मैं डिस्ट्रीब्यूटर से फ़ोन करके पूछता हूँ कि सर आपके पास ये 3 पार्ट मिलेंगे, तो कहते हैं भैया अभी 2 पार्ट ही हैं, एक तो आपको 2 दिन बाद मिलेगा। और यही बात अगर मैं ट्रेडर से पूछता हूँ तो वो कहते हैं भैया 3 में से 1 ही मिलेगा। अब मैं क्या बताऊँ उन लोगों को कि मेरे सर पे तो कस्टमर खड़ा है, उसको 2 घंटे में गाड़ी सही चाहिए। अब कौन करेगा मेरी इस समस्याओं का समाधान? इनकी समस्या का समाधान और हिंदुस्तान में 5 लाख मैकेनिक की समस्या का समाधान करने का जिम्मा हमने उठाया। हमारी कंपनी का नाम है गराज। मेरा नाम शालीन अग्रवाल है एंड आई एम फाउंडर एंड सीईओ ऑफ गराज। मैंने बचपन से ही स्पेयर पार्ट को बहुत क्लोजली देखा है। फिर 2011 में मैं अपने फैमिली बिजनेस को करा ज्वाइन एज एन ऑपरेशन मैनेजर। मुझे एक डिस्ट्रीब्यूटर और एक ट्रेडर और एक मैकेनिक की मानसिकता को बहुत क्लोजली समझने में हेल्प मिली एंड दैट्स हाउ गराज वाज बोर्न। हमने हमारी जर्नी जून 2021 से मार्केट के अंदर स्टार्ट करी। 9 महीने के अंदर हमारे पास 1000 से ऊपर आज की डेट में मैकेनिक हैं जो हमें 2 करोड़ 80 लाख रुपए का ऑर्डर
पर मंथ हमारे प्लेटफॉर्म पे प्लेस कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो ग्रॉस रेवेन्यू है वो 28 लाख रुपए का है। एंड वी आर हियर टू आस्क फॉर 2 करोड़ रुपीस एट अ कन्वर्टेबल नोट। आज भी 80% जो मार्केट है वो ट्रेडर ड्रिवन है अक्रॉस इंडिया, टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटीज सर, इसीलिए हमारी ट्रैक्शन अच्छी है सर। So, आपने जो ट्रैक्शन के बारे में कहा, आपने बोला 28 लाख आपका ग्रॉस रेवेन्यू है और ग्रॉस 2 करोड़ 80 लाख रुपीस हमारे को एज ऑर्डर्स आ रहे हैं ऑन द प्लेटफॉर्म। नहीं, जो 28 लाख है ग्रॉस रेवेन्यू और नेट रेवेन्यू? ग्रॉस रेवेन्यू। तो ये जीएमवी है पार्ट्स की? रेवेन्यू है 2.8 करोड़। 10% is your margin. लगभग हाउ मच डाइल्यूशन आर यू विलिंग टू डू फॉर द 2 करोड़? मैम 4-5%। आप 2 करोड़ के लिए 5% दे रहे हो, आप बोले 4 या 5%, तो 40 करोड़ का वैल्यूएशन आप बता रहे हो। and they just raised at 6 crores 9 months ago. हाँ, तो सेम हाँ, तो वही around 6 times. क्या हुआ, ये क्यों जंप हुआ इतना? 2 करोड़ की जो मेरी आस्क रहेगी अभी आपसे, उससे मैं विद इन 6 मंथ्स 1 करोड़ की सेल पे आ जाऊंगा। 1 करोड़ की सेल नहीं है वो। 40 करोड़ का वैल्यूएशन मांग रहे हैं। 12 करोड़ का ARR रहेगा मेरा, मतलब फ्रॉम द 6-7th मंथ। ये आपका नेट रेवेन्यू आप कह रहे हैं 1 करोड़? हाँ जी, नेट रेवेन्यू, नॉट जीएमवी, नेट रेवेन्यू, नॉट जीएमवी, नेट रेवेन्यू। मेरे को नहीं, एक मिनट बॉस, एक मिनट, सॉरी, मैं ये समझना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम है। आप यहाँ खड़े रहिए, आप गराज हैं, ठीक है? बबलू भैया आप आ जाइए इधर। पहले ये था कि बबलू भैया मुझसे डायरेक्टली ले नहीं सकते, एक ऑफलाइन ट्रेडर होता था, ठीक है? वो ऑफलाइन ट्रेडर को मैं ये पार्ट देता था, आप जाके बबलू भैया को देते थे, ठीक है? आप मुझे 7 दिन के बाद पैसा देते थे, आपको वहाँ पे 15 दिन के बाद पैसा आता था। ये पाना जो मेरे हाथ में है, ठीक है, इसकी अगर 100 रुपए का है, जब आप कहते हैं कि आपने 28 लाख रुपए का रेवेन्यू बनाया है, तो ये जब मैंने आपको दिया 100 की जगह पे मैंने 90 रुपए का दिया, तो ये नोट 90 काउंट हो जाता है 28 लाख में? हो जाता है ना? तो ये जीएमवी हुई ना फिर। मैं वही तो कब से कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जीएमवी है, 28 लाख जीएमवी है, और ये बना रहा है 4%। माहौल हो गया है। सीधे हम चलते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा के पास। डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर, प्लीज ये जो पिच किया है शालीन ने, इसके बारे में आपकी क्या राय है, जरा वो बताइए। धन्यवाद। पहले तो शालीन, मैं आपसे थोड़ा नाराज हूँ। आपका जो टेक है वो कैसा काम कर रहा है उसकी बात नहीं करी आपने। आपका डिफरेंशिएशन ठीक से सामने निकल करके नहीं आया। ये बड़ा अच्छा बिजनेस है कि आपने डिस्ट्रीब्यूटर को, बड़े डिस्ट्रीब्यूटर को छोटे गैराज से ला करके जोड़ा। डिस्ट्रीब्यूटर और वर्कशॉप के बीच की हो आप मजबूत कड़ी, आप वो बढ़िया कड़ी काम बन जाएगा इस घड़ी जब आपने एजुकेट कर दिया और अडॉप्शन ला दिया डिस्ट्रीब्यूटर में, जिसकी आपको बात करनी है। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटर और वर्कशॉप का चर्न रेशियो कम है, आपका मंथली डेली एक्टिव यूजर ज्यादा है, अगर चलता है, यूज करता है और नया डिस्ट्रीब्यूटर ऐड करते हैं, तो बिजनेस में बहुत दम है। घबराइए नहीं, हो सके तो रीपिच करिए और कोई सवाल आता है तो उसका जवाब दीजिए। अगर मैं हाँ या ना में पूछूं आप लोगों को, डील और नो? मोहित, व्हाट अबाउट यू? जिस तरह से आपने प्रेजेंट किया, मैं ऐसे एंटरप्रेन्योर्स के साथ नहीं जुड़ सकता जो अपनी कहानी, अपनी दास्तान खुद अपने शब्दों में नहीं बयान कर सकते। अगर मैं आपका बिजनेस मॉडल जो समझा हूं और मैं ये पिच करूंगा, मैं आपसे बेटर करूंगा। मेरी तरफ से पूरी ना, मेरी तरफ से आज इस मंच के लिए मेरी ना है। Come back with a better business model, but for today it's a no deal from me. अभी तो मेरे लिए the way you're operating is a complete no. इस बार तो नाराजगी भी आपको थोड़ी झेलनी पड़ी और नो भी हमारे हॉस्टेस से सुनना पड़ा, लेकिन आगे के लिए आप लोग पूरी तैयारी करके आइए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। और चलिए अब हम बुलाते हैं अगले स्टार्टअप को, आर्मर हेवी। प्लीज वेलकम कैप्टन राहुल राय। 2006 की बात है, फ्रेशली आउट ऑफ द आर्मी, इंडियन आर्मी, सेकेंड कैरियर की खोज में मैं था। 2006 वो भी एक ईयर था जब मॉल कल्चर स्टार्ट हो रहा था। आई हैपन टू गो टू वन ऑफ दीज मॉल्स। मुझे बहुत दुख हुआ इन मॉल्स में कि एक भी एस्पिरेशनल इंडियन ब्रांड मौजूद नहीं था। दैट वाज आई थिंक द फाउंटेन हेड ऑफ दिस थॉट प्रोसेस कि हाउ कम 70 साल से ज्यादा हो गए हैं देश की आजादी को, एक भी एस्पिरेशनल फैशन ब्रांड देश ने नहीं दिया। I am Captain Rahul Rai. I am the founder
एंड चीफ विजन ऑफिसर। 1 जनवरी 2021 में मैंने ऑपरेशन स्टार्ट किए थे आमर हेवी के थ्रू amarheavy.com। 1 साल में हमने 2 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी के लिए कंसोलिडेट किया है। हमारा आस्क है 10% फॉर 1.2 crores in investment. We are making a shirt that will look as good in office, maybe a beach. ये फ्यूजन फैशन है, शर्ट्स हैं और पोलो नेक्स हैं, वो 1200, 1000 शॉप इन शॉप के बाद हम इंडियन आर्मी को भी सप्लाई कर रहे हैं। सो 30% ऑफ रेवेन्यू निश प्रैक्टिकल वेयर, सो 30, 40, 30 रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम दीज 3 streams. आपको नहीं लगता आर्मर हेवी ये ब्रांड फेमिनाइन नहीं है, या फिर लेडीज वेयर के साथ उतना नहीं बहुत लोग एसोसिएट करेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बट मेरा ये मानना है और मेरा विजन जैसे मैं देखता हूँ, एज विमेन जो लेडीज पहनेंगी वो सबसे पावरफुल लेडीज होंगी, सबसे ज़्यादा विल्ड लेडीज होंगी और वो एक्सेप्ट करेंगी आर्मर हेवी को। मुझे लगता है कि हमारे हॉर्सेस की जो सोच है थोड़ी बहुत बदल सकती है अगर हम डॉक्टर बिंद्रा से इस बीच बात कर ले तो। सीधे उनके पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं आपके पिच के बारे में। सर, ओवर टू यू। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। कैप्टन राहुल राय, आर्मर हेवी आप लो कॉस्ट हाई क्वालिटी अपैरल बनाते हैं, मेन के लिए नेशनलिस्टिक ब्रांड बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने ये भी देखा है कि इस समय हमारा $50 बिलियन का फैशन इंपोर्ट है इंडिया में, जो कि 40 से 60% घट जाएगा चाइना और चाइनीज गुड्स के अगेंस्ट जो इस समय सेंटिमेंट चल रहा है। तो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छी पॉसिबिलिटी है। मैं आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अभी तक बात क्लियरली नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं जो कोई और नहीं कर सकता है। ये मैं देख पा रहा हूँ कि आप मैन्युफैक्चरिंग में पैसा लगाना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी में क्यों नहीं, वो मेरे लिए क्वेश्चन मार्क है। मुझे ऐसा लगता है कि परेटो फॉर्मूला पे बिजनेस चलता है, क्योंकि आपका केवल 20% माल है जो 80% बिकता है। तो क्या आप वो जो 20% माल है उसको 80% की क्वांटिटी में रखने को तैयार है? उसको ट्रैक कैसे करेंगे? इन्वेंट्री टर्नओवर को ट्रैक कैसे करेंगे? तो मेरा कहना है कि अगर ऑनलाइन दिखाओगे अपनी इन्वेंट्री तो कस्टमर करेगा आपके स्टोर में तुरंत एंट्री। आपको उस पर काम करना चाहिए। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। अब हाँ या ना में हम सीधे आपसे जान लेते हैं। मैं अपनी तरफ से ये डील नहीं करूंगा। इसमें एक ब्रांड बनाना बिना सेलिब्रिटी फेस के मुझे बहुत मुश्किल लगता है, और सेलिब्रिटी फेस के साथ भी बहुत मुश्किल है। सो आई थिंक फॉर दोज रीजंस आई एम आउट ऑफ दिस डील। I have just one last information for you. India is the only country in the world where brands are made by celebrities and not vision holders. Having deep pockets doesn't mean that you will build a brand. You have to have a vision. फाइनल, हाँ या ना? मेरी तो ना है, सॉरी। अंकिता, आज के लिए नहीं है, ओनली बिकॉज आई वुड लाइक टू सी यू कमिंग बैक विद अ प्लान जहाँ पे आप एक सोशल फर्स्ट और ऑनलाइन फर्स्ट ब्रांड है। अभी तो मेरे लिए इज अ कंप्लीट नो। आज मेरी ना है। मेरे लिए तो अभी के लिए ना है, लेकिन सर हैट्स ऑफ टू योर पैशन, तो ऑल द बेस्ट टू यू। ऑल द बेस्ट। Thank you, thanks a lot. तो कैप्टन साहब, यहाँ पर हमारे हॉर्सेस ने तो मना कर दिया है, लेकिन कोई और है, यानी कि एक थर्ड आई हॉर्स स्टेबल में। ओवर टू यू अमित। हाय कैप्टन, आई हर्ड यू आउट एंड कहना पड़ेगा आपका तो जैसे सारे हॉर्सेस ने कहा है, आपका जज्बा बहुत पसंद आया। व्हाई डोंट यू कम ओवर टू मी, बिकॉज आई एम सीरियसली इंटरेस्टेड इन गिविंग यू समथिंग व्हाट यू रियली लैक। आप जा सकते हो और अमित से मिल सकते हैं कैप्टन साहब। थैंक यू सो मच। तो हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, क्योंकि ब्रेक के उस पार बहुत से ऐसे सपने हैं जो उड़ान भरने की कोशिश करेंगे। तो बने रहें हॉर्सेस टेबल के साथ। जानते हैं कि वर्ल्ड ओवर द ट्रांसपोर्ट सेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 25% ऑफ क्लाइमेट चेंज, लेकिन हमारे भारत में खास तौर पर दिल्ली, मुंबई जैसे जो मेट्रोज हैं, वहां पर यही संख्या 30% से भी ज्यादा है। अच्छी बात यह है कि अब लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ मोड़ने लगे हैं, लेकिन गुड्स कैरियर और ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स का क्या? इसी समस्या का समाधान लेकर आ रहे हैं आदित्य कुमार।
नमस्कार, मैं हूं आदित्य कुमार और मैं हूं हेमंत बिस्ट और हम मिलकर शुरुआत कर रहे हैं ऊर्जा बोल्ट की। बेसिकली हम B2B सेक्शन, डिलीवरी सेक्शन में, लॉजिस्टिक्स साइड में कार्गो इलेक्ट्रिक व्हीकल और ड्राइवर की सर्विस दे रहे हैं। और हमारी कहानी की शुरुआत होती है 2018 में। ये तब का समय है जब मैं अपनी मास्टर्स कर रहा था इरमा से आनंद, गुजरात में। हर शाम को मैं देखता था एक मामा भाई नाम का आदमी आते थे और वो 25 से 30 रिक्शे वालों से आके दिन का दिहाड़ी लेके जाते थे। और वलसाड के लोग ये रिक्शे नॉर्मल पैडल वाले रिक्शे नहीं थे, वलसाड वालों की भाषा में इन्वर्टर वाले रिक्शे थे। तो ये ई रिक्शे सिर्फ पैसेंजर मूवमेंट के लिए नहीं बल्कि कार्गो मूवमेंट के लिए, ढाबों से रिटेल स्टोर्स के लिए, उसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। तो अब यहाँ पे जब हम मैनेजमेंट के स्टूडेंट थे, दिमाग में एक क्वेश्चन उठा, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल से इस सेक्टर में अगर इकोनॉमिक एफिशिएंसी है तो क्या इसको एक स्केल फैक्टर पे बनाया जा सकता है? और दूसरा एक सवाल दिमाग में और आया, क्या इसको हम टेक और एक ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स के साथ एक स्केल मॉडल पे बना सकते हैं? हर एक डिस्ट्रीब्यूटर जो रिटेलर्स को माल भेज रहा है उसके साथ डिलीवरी का प्रॉब्लम है, चैलेंज है, क्योंकि व्हीकल पे और ड्राइवर पे डिस्ट्रीब्यूटर का कंट्रोल नहीं है, उसने वो ट्रांसपोर्टर का लिया हुआ है। तो क्या हम इस मार्केट में प्राइस का और सर्विस का स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हैं क्या? सो उसके बाद मैंने कहा लेट्स स्टार्ट। अब पहला क्वेश्चन था व्हीकल कौन सा, वो हम बहुत क्लियर थे। जो मैंने वलसाड में मामा भाई देखे थे, इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ करना है, तो ये हम बिल्कुल क्लियर थे। बट सबसे पहला क्वेश्चन आता है प्राइस का। अब प्राइस कॉम्पिटिटिव देना है। फिर आते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ। इलेक्ट्रिक व्हीकल में आपने देखा ही होगा गवर्नमेंट के अंडर कितनी सारी कंपनीज हैं, सब R&D में अलग अलग लेवल पे जा रहे हैं। तो किस टाइप का व्हीकल इस मार्केट को सफाइस करेगा? यहाँ पे हमने देखा था 3 व्हीलर की रिक्वायरमेंट है, तो उस सेगमेंट में कैसे हो सकता है? फिर उस पे आता है अभी व्हीकल चलाता कौन है? ड्राइवर। और ड्राइवर पे होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इन पूरे मॉडल को हम स्टैंडर्डाइज कैसे कर सकते हैं, ये हमारे ऑब्जर्वेशन थे और हमें पता था इसकी रिक्वायरमेंट है। तो अभी दिल्ली में हम पर डे 1600 रुपए में 1 टन की कार्गो कैपेसिटी का इलेक्ट्रिक व्हीकल और ड्राइवर के साथ दे रहे हैं। साथ में डिस्ट्रीब्यूटर को ट्रैकिंग सिस्टम, लाइव ट्रैकिंग सिस्टम मिल रहा है जिसमें वो व्हीकल की कभी भी लोकेशन देख सकता है। ड्राइवर का डाउन टाइम कवरेज हम दे रहे हैं। और मोटा मोटा एक और चीज सबसे बड़ा प्लस फैक्टर है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, अभी पेट्रोल पंप्स नहीं बने हैं, भले चार्जिंग स्टेशन बन रहे हैं, सब गाड़ियों की तरफ और इस तरफ जा रहे हैं। 2 व्हीलर और इन सब में इतना ऑर्गेनाइज मार्केट नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटर का भी क्वेश्चन आता है कि बैटरी डाउन हो गई कैसे करेंगे, आपका सुबह चार्ज होकर आएगा कैसे होगा? तो इसी के लिए हमारे जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वहां पे हम अपना स्टेशन मीटर भी सेटअप कर रहे हैं। तो बेसिकली मीटर हमारे नाम पे होगा और व्हीकल उस पर चार्ज होगा। डिस्ट्रीब्यूटर को मात्र हमें सिर्फ 1600 रुपए पर डे का देना है। इस साल का हमारा सिर्फ डेली का टारगेट है 200 व्हीकल्स को ऐड करने का। अगले 5 साल में वी आर प्लानिंग फॉर 7000 व्हीकल्स। ये मॉडरेटली एग्रेसिव लग रहा है बट वी थिंक दैट वी कैन डू दैट। एंड इस बेसिस पे हमारा जो आस्क है 10% लिक्विडेशन के लिए 5 CR का हमारा आस्क है आपसे। मुझे आप बताइए इस सब में मुझे एक कॉम्पिटिटिव मोड पॉइंट बताइए। FMCG वाला कॉम्पिटिटिव मोड पॉइंट है या EV वाला मोड पॉइंट है या चार्जिंग वाला मोड पॉइंट है? तो मुझे एक मोड पॉइंट बताइए जिसपे मैं 50 करोड़ पे आऊं। हम जो डिस्ट्रीब्यूटर का पेन पॉइंट है, पहली बात तो हम 1-to-1 आउटरीच करके पकड़ रहे हैं, तो वहां पे एक फैक्टर बनता है। दूसरी चीज है जो चार्जिंग वाली चीज है, जो चार्जिंग मीटर वाली बात मैं कर रहा हूँ। दिल्ली में सर हमें मतलब उससे NOC लेके अपने नाम पे मीटर लगा के हम दे रहे हैं। ये वाली सर्विस अभी कोई और कॉम्पिटिटर नहीं दे रहा है उस पॉइंट पे। हमारा अभी ये है कि एक बार धंधा स्टार्ट करके चला के वी कैन हैव द फैक्टर ऑन ग्राउंड, क्योंकि प्रेजेंस से बहुत चीजें मैटर करती हैं सर। एक्चुअली देखिए आदित्य कि कल को अगर कोई 10 ड्राइवर और ट्रेन करके अपनी EV 10 व्हीकल लगाकर आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स को बोर्ड पे ला ले, व्हाट इज स्टॉपिंग देम फ्रॉम बीइंग अ डायरेक्ट कंपटीटर टू यू? जैसे टेक्नोलॉजी की बात है, हम मतलब हमने प्लान तो रेडी कर लिया पर हम बोलते नहीं है क्योंकि हम टेक टीम अभी इनेबल करेंगे सेकंड क्वार्टर में। अभी हम सिंपल धंधा चला रहे हैं बट बेसिकली जो सिंपल रूट ऑप्टिमाइजेशन वाली चीज होती है उस पर हम आने वाले हैं। हम हमारे कार्गो के बॉक्स में कैमरा लगाने वाले हैं जिससे कि अपना वो कार्गो मॉनिटर कर सकता है। तो ये चीजें हम बोलते नहीं क्योंकि हम एग्जीक्यूट करेंगे तो वो डिफरेंट फैक्टर आता है, तो उससे हम बड़ी चीजें इम्बाइब करने वाले हैं जो इस मार्केट में नहीं है। आप EV भी खुद से बनाओगे, आप फाइनेंसिंग भी खुद से करोगे, आप चार्जिंग भी खुद से करोगे, आप डिस्ट्रीब्यूटर को जाके मिलोगे भी खुद से। मेरी प्रॉब्लम ये है कि देयर आर टू मेनी थिंग्स यू आर डूइंग एंड देयर आर ग्रेट वर्टिकल स्पेशलिस्ट फॉर ईच थिंग दैट यू डू। टू कम इन एज इन्वेस्टर्स, जहां आज हमने 1x पैसा लगाया है और कल को इन द अपॉर्चुनिटी की वो 1x 10x 100x बने, वो स्केलेबिलिटी अगर आप ऐसे अपना बिजनेस को ग्रो करोगे तो वो कभी नहीं दिखेगी। जैसे आरती और आई थिंक मोहित ने दोनों ने आपको एक फीडबैक दिया है कि आप यू आर ट्राइंग टू डू एवरीथिंग, पर आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप 1-2 चीजें पकड़ें और उसमें अपनी पहचान बनाएं। मुझे लगता है कि हमारे हॉर्सेस की जो सोच है थोड़ी बहुत इन्फ्लुएंस हो सकती है या फिर थोड़ी बहुत बदल सकती है अगर हम डॉक्टर बिंद्रा से इस बीच बात कर ले तो, जो कि हमारे मेंटोर
एंटरप्रेन्योर है और स्टार्टअप गुरु भी है। ओवर टू यू डॉक्टर बिंद्रा। धन्यवाद, थैंक यू। मैं यहाँ पे हॉर्सेस और आदित्य एंड हेमंत, आप दोनों को एक इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहता हूँ। एक, आपका जो वैल्यूएशन का आस्क है वो थोड़ी एब्सर्ड है, परंतु आपके बिजनेस में पोटेंशियल है। एक, आज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के अंदर कॉस्ट ऑफ ओनिंग एक बड़ा चैलेंज है। उसके बाद वो एसेट, डिप्रिशिएटिंग एसेट चैलेंज है। उसके बाद उसको ऑपरेट करने का वो अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। मुझे लगता है फोकस्ड होकर आपको बात बतानी चाहिए अपनी एज अ फाउंडर। और रिलायबिलिटी अपना बड़ा चैलेंज है, जिन चारों को मुझे लगता है आपने अच्छे से सॉल्व किया है। फिर मैं मैक्रो में देखता हूं तो इलेक्ट्रिक जो है 14% है अभी टोटल का इस समय प्रपोर्शन, जो इस समय 45% हो जाएगा, और एस्टिमेट चेक किया था मैंने, वो 75% हो जाएगा 2030 में। यानी कि मार्केट के अंदर बहुत बड़ा इस समय अडॉप्शन कर्व में आगे जाएगा। हायर हाई हायर लो। पेट्रोल डीजल की अभी महंगाई है, उससे मच गई है हाई हाई। इलेक्ट्रिक व्हीकल एक बड़ा उपाय, ये पक्का है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो चेक करना है, क्या ड्राइवर आपके पेरोल पे है, और अगर ड्राइवर आपके पेरोल पे है तो मुझे लगता है वो डाउन साइड है। ड्राइवर विल एक्ट एज एन इन्वेंट्री, उसको निकालने में नहीं बनेगा और बिठाए रखने में भी नहीं बनेगा। मुझे लगता है कि आपको क्विकली अपना इस समय आस्क बदलना चाहिए, और किसी तरीके से अगर हॉर्सेस जो इंटरेस्ट ले रहे हैं उनको भी अपना काउंटर ऑफर करना चाहिए। आदित्य, दो प्रकार के लोग होते हैं, एक जिसका होता है बड़ा गोल और एक जिसकी होती है जिंदगी गोल गोल। मल्टीपल बिजनेसेस में जाना, कृष्ण कहते हैं बहुशाखा ही अनंतश्च, बाकी यथा इच्छति तथा कुरु। धन्यवाद। मुझे लगता है इसने काफी आपको मोटिवेट भी किया होगा और ऊर्जा से और भर दिया होगा। तो आप लोग भी क्या फिर से कुछ सोचने को तैयार हैं? अगर आपका क्वेश्चन हमारे वैल्यूएशन और हमारे आस्क पे है, अगर इफ दैट्स द क्वेश्चन एंड अगर इंटरेस्ट है तो हम बात कर सकते हैं, पर मतलब आपके राय जानना चाहते हैं उसमें। अभी आप थोड़ा सा अर्ली हैं किसी इन्वेस्टर को लाने के लिए। एज आई मेंशन्ड अर्लियर, यू नो वेरी सिमिलर टू आरती, कि आप काफ़ी चीज़ें अभी कर रहे हैं, आप अपनी पहचान बनाइए, फोकस ऑन 1 or 2 things, बट टुडे आई एम आउट। इन्होंने पॉइंट्स उठाए हैं, बहुत ही वैलिड पॉइंट्स हैं। मुझे लगता है इसके बारे में आप लोगों को बाद में सोचना भी चाहिए, लेकिन यामिका से एक बार पूछ लेते हैं कि वो क्या सोचती हैं। इंटरेस्टिंग सा ऑफर मेरे दिमाग में है कि हम वैल्यूएशन को रख देते हैं साइड पे। अभी व्हाट आई एम ऑफरिंग यू इज 50 लाख ऑन अ 25% डिस्काउंटेड कन्वर्टेबल नोट। आपका जो भी अगला वैल्यूएशन राउंड होगा उस पे मुझे 25% डिस्काउंट चाहिए। यामिका को कैप भी डिफाइन करना है। नहीं मत करना, इट्स अ गुड डील फॉर देम। मुझे लगता है लेकिन फिर भी मुझे लगता है यामिका ने अपनी बात इन्होंने कह दी है और अपनी तरफ से ऑफर कर दिया है, बट स्टिल आप डॉक्टर बिंद्रा की राय ले सकते हैं। आप जाइए, उनसे बात करिए और फिर आप वापस आइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू यामिका। हम एक बार बात करके मुस्कुराहट है। क्या कहा उन्होंने इस ऑफर के बारे में? तो उन्होंने कहा कि मतलब पहले तो ये रिकग्नाइज कीजिए, उन्होंने वैल्यूएशन एस्पेक्ट साइड रख के ऑफर दिया है, एंड उन्होंने कहा कि ये हम ले सकते हैं। उन्होंने भी हमारा मॉडल समझा है कैसे करना है, और क्लैरिटी उन्होंने बोला थोड़ी और बनाइए उस तरफ, जैसे वो बोल रहे थे बड़ी सारी चीजें। तो क्लियरली बताइए कि किस तरफ हम जैसे एक्सपेंशन कर रहे हैं। ऐसा करते हैं यामिका, फाइनली मेरा ऑफर ऑलरेडी है, मैंने विश्वास दिखाया है आपके ऊपर। तो चलिए सीधे यामिका ने जो ऑफर दिया आपको मंजूर है? We would like to accept this offer. Thank you so much. क्या बात है, congratulations. तो इसे कहते हैं स्विच टू अ बेटर वर्ल्ड मूवमेंट। जीएम मॉड्यूलर की तरफ से आपको ढेरों बधाइयाँ। स्विच मैन्युफैक्चरिंग और होम इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स में अपनी यूनिक डिजाइन और क्वालिटी के लिए मशहूर जीएम मॉड्यूलर की तरफ से आपके ऑफिस को एक पूरा मेकओवर दिया जा रहा है, जहां आपके ऑफिस में भी सक्सेस की रोशनी हमेशा जगमगाते रहे। जब आपका बिजनेस ग्रो करना शुरू करे तो इट्स इम्पोर्टेंट, जरूरी है कि आपके पास एक एडवाइजरी बोर्ड हो या एक एडवाइजर हो, कुछ ऐसे साथी जो आपको गाइड कर सके, आपको मेंटोर कर सके। सो गाइस, डोंट बी अफ्रेड टू आस्क पीपल टू गाइड यू। लोग आपको गाइड करेंगे क्योंकि किसी दिन उन्हें भी किसी ने मेंटोर गाइड किया था। सो गाइस, फाइंड द मेंटोर्स यू नीड एंड ट्रस्ट मी, योर बिजनेस विल फाइंड इट्स ग्रोथ पाथ। फंडिंग के साथ साथ आपको ज्ञान का धन भी मिल रहा है। बड़ा बिजनेस आपको दे रहा है अपना लाइफ टाइम मेंबरशिप प्रोग्राम, जिसमें 105 कोर्सेज और 3000 से ज्यादा प्रीमियम वीडियो कंटेंट है आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ जो भी आता है खाली हाथ नहीं जाता है, और आप
आपने देखा कि किस तरह से एक से बढ़कर एक यहाँ पर डील्स हुई है। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।